हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस, ये सेशन लाए हैं हम आपका लाए हैं हिंदी के लिए। ठीक है, हिंदी में गाइस आपको हम टोटल 60 क्वेश्चन करवाने वाले हैं गाइस। और हिंदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्टली जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही लेकर आए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं। उसको आपको एक लाइन में बताना है कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक सिंगल वर्ड में। तो गाइज इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, रज्जुक हो जाएगा, दाम हो जाएगा या फिर दामोदर हो जाएगा। तो बिल्कुल गाइज करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दामोदर। दामोदर आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको बताइएगा उपयुक्त शब्द क्या है। जिसके हृदय में क्या नहीं है, ममता नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, मर्माहत कहेंगे, क्रूर कहेंगे, निर्मम कहेंगे या फिर हृदय कहेंगे। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग निर्मम कहेंगे। जिसके हृदय में क्या ना हो, ममता ना हो, निर्मम। करेक्ट आंसर आपका सी सही है। नेक्स्ट है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, स्थिर का मतलब युद्ध में लगातार डट कर सामना करता है, लड़ता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे गाइस, युद्ध स्थविर कहेंगे, युद्ध धीरक कहेंगे, युधिष्ठिर कहेंगे या फिर युद्ध स्थायी कहेंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, कोई भी पेड़ है गाइस उसके पत्ते झड़ गए हैं तो उस पेड़ के जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए आपको उपयुक्त शब्द बताना है। क्या हो जाएगा, प्रपर्ड हो जाएगा, अपर्णा हो जाएगा, पत्रहीन हो जाएगा या अपत हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या कहेंगे, अपत कहेंगे। अगला है कि निम्नलिखित वाक्य खंडों में से किस एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। बताइएगा, स्वयं सेवक हम लोग किसे कहते हैं। सबकी सेवा करने वाले को हम लोग स्वयं सेवक कहते हैं या फिर स्वयं की सेवा करने वाले को हम लोग स्वयं सेवक कहते हैं या फिर अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को हम लोग स्वयं सेवक कहते हैं या बिना वेतन के काम करने वाले को हम लोग स्वयं सेवक कहते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, स्वयं सेवक कहते हैं। मतलब स्वयं से जो सेवा करे दूसरों की उसे हम लोग स्वयं सेवक कहते हैं। नेक्स्ट है कि नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए उपयुक्त शब्द है। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियम के विरुद्ध असामाजिक कार्य, समाज के हित में नहीं, असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। क्या है, अपराध सूची है, काली सूची है, अवैध सूची है या फिर श्वेत सूची है। तो उसको हम लोग गाइस क्या कहेंगे, बिल्कुल उसको हम लोग क्या कहते हैं, काली सूची, ब्लैक लिस्ट नहीं कहते हैं। आपने देखा होगा कि आपके अगर रॉन्ग नंबर मोबाइल में आ जाता है या फिर हम लोग जिससे बात नहीं करना चाहते हैं हम उसका नंबर किस में डाल देते हैं, ब्लैक सूची में डाल देते हैं ना, ब्लैक सूची में। तो वही आपका काली सूची हो गया। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला है कि अपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। बताइएगा, उपकृत, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। इसका क्या मतलब होता है उपकृत का, जिससे उपकार हुआ हो या जिसने उपकार किया हो या जो उपकार ना मानता हो या फिर जिस पर उपकार किया गया हो। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जिस पर उपकार किया गया हो। ठीक है, जिस पर उपकार किया गया हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग गाइस क्या कहेंगे, उपकृत कहेंगे। 8 नंबर है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। देखिए हम आपको गाइस इसमें आपको डायरेक्शन बता देते हैं। जैसे कि ये डायरेक्शन है, इधर क्या होता है, इधर आपका पूर्व होता है, इधर क्या होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर क्या होता है, इधर उत्तर होता है और इधर आपका दक्षिण हो गया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि पश्चिम और उत्तर के मध्य, मतलब कि पश्चिम आपका इधर है, उत्तर आपका इधर है, तो यानी कि यहाँ से जो ये वाली डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे। तो गाइस इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वायव्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं, वायव्य, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो।
ऐसा कवि आपको बताना है जो तत्काल का मतलब तुरंत रचना कर दे, किसी भी चीज़ को लेके तुरंत उस पर एक रचना क्रिएट कर दे। उसको हम लोग क्या कहेंगे एक शब्द में? कविराज कहते हैं, आशु कवि कहते हैं, महाकवि कहेंगे, या फिर कवीश कहेंगे। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या कहेंगे? आशु कवि कहेंगे, आशु कवि। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट है। अगला है कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है। तो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अन्योदर कहेंगे, औरस कहेंगे, दूरस्थ कहेंगे, या फिर सहोदर कहेंगे। तो बिल्कुल राइट क्या कहेंगे उसको? अन्योदर कहेंगे। मतलब अन्य से हुआ है, मतलब अन्य का मतलब दूसरों से हुआ है, दूसरी माता से हुआ है, तो उसे हम लोग अन्योदर कहेंगे। कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची नहीं है? बताइएगा। चोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है गाइस, तो कौन सा नहीं है? खनक नहीं है, कनक नहीं है, रजनीचर नहीं है, या फिर ठग नहीं है। तो आपका देखिए कनक तो होता ही, आप सभी ने पढ़ा होगा यमक अलंकार में, कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकाय, व पाए बौराए जग या खाए बौराए। ठीक है, तो बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा? तो आपका कनक तो है और हमसे क्या पूछा? नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कनक जो है आपका पर्यायवाची चोर का पूछा है ना। तो देखिए चोर किसका होता है, आप सभी को पता है चोर किसका होता है गाइस? तो चोर होता है सोना का। कनक किसका होता है? कनक होता है सोना का। ठीक है, चोर का नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका सी जाएगा करेक्ट। समझ रहे हैं? सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। भाई कनक किसका होता है? सोना का होता है। और किसका होता है? और धतूरा का होता है कि नहीं होता है? धतूरा का भी होता है गाइस, चोर का नहीं होता। क्योंकि चोर का जो आपका है गाइस, चोर के क्या पर्यायवाची होते हैं? तो खनक जो होती है वह चोर के पर्यायवाची होता है। रजनीचर रात में जो विचरण करता है, कौन? चोर। ठग को भी हम लोग चोर कहते हैं। ठीक है, खनक, कहीं भी खनक लग जाती है तो चोर के कानों में सबसे पहले पहुंचती है। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? देखिए इंद्र का पर्यायवाची जो है आपको बताना नहीं है, तो कौन सा नहीं है? पुरंदर नहीं है, मघवा नहीं है, शक्र नहीं है, या गढ़धिप नहीं है। तो देखिए बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? देखिए जो आपको नाम में छिपाएगा गढ़धिप, ये किसका होता है? ये गणेश जी का होता है। ठीक है, ये इंद्र का नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? नहीं है, तो आपका गढ़धिप हो जाएगा। अगला है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, बताइएगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो मृगेंद्र जो है किसका पर्यायवाची है? कुरंग का है, केसरी का है, भुजंग का है, या फिर तुरंग का है। तो जो आपका मृगेंद्र जो आपका पर्यायवाची है ना, यह गैस किसका शब्द है? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा केसरी का है। ठीक है, बोले जुबान केसरी का नहीं, केसरी का है। केसरी क्या होगा? मृग। मृग का मतलब समझ रहे ना, वही मृग आपका हिरन से रिलेटेड है, तो इसका पर्यायवाची क्या है? केसरी। तालाब का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तालाब का जो आपको बताना है पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसको क्या सरसी कहते हैं, दिवस कहते हैं, तृणीर कहते हैं, या फिर त्रिदस कहते हैं? तो गाइस पर्यायवाची आपसे पूछा है तालाब का, तो तालाब का पर्यायवाची आपका हो जाएगा सरसी। देखिए इसमें ऐसा लग रहा है कि रस्सी लिखा है, रस्सी। तालाब में जो है तालाब कुआं में हम लोग क्या डालते हैं? रस्सी। ठीक है, तो वहीं से आप लोग ध्यान कर सकते हैं। अगला है इनमें से जो शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइएगा। बैल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये वाला आपको बहुत ध्यान रखना है, नहीं वाला, क्योंकि इसी में क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। अश्म नहीं है, वृषभ नहीं है, बलिवर्द नहीं है, या फिर गो नहीं है। तो बताइएगा। देखिए इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अश्म नहीं होता है। ठीक है, बैल का जो पर्यायवाची कौन कौन सा है? आपको वृषभ भी कहते हैं, गो भी कहते हैं, बलिवर्द भी कहते हैं। ठीक है, जो आपका अश्म है या जो है बैल का पर्यायवाची नहीं होता है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइएगा। ये कहाँ आ गया? चंद्रहास, बताइएगा। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो गाइस आपको इसमें बताना है पर्यायवाची शब्द है किसका? चंद्रहास का। तो क्या होता है? चांदनी होता है, पक्षी होता है, मम्मथ होता है, या करवाल होता है। तो चंद्रहास का जो पर्यायवाची है इसमें आपका हो जाएगा करवाल। करवाल किसे कहते हैं? तो ये आपका चंद्रहास का जो है पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से मदिरा का पर्यायवाची शब्द जो है कौन सा नहीं है? तो बताइएगा। इसमें देखिए नहीं पूछा है, किसका? मदिरा का। मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरा नहीं है, मधु नहीं है, अमी नहीं है, या फिर अध्य नहीं है, मध्य नहीं है।
तो देखिए जो आपका मदिरा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है ना गाइस, वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, अमी नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा अमी मैं, अमी मूर मैं चूरन चारू, है ना। तो आपका जो अमी शब्द है ना गाइज, ये आपका मदिरा से रिलेटेड नहीं है। बाकी जो अब जितने भी वर्ड आपके तीन हैं, ये तीनों मदिरा से रिलेटेड हैं, इनके पर्यायवाची हैं। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइएगा। समुद्र का जो है वह पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, निर्धर नहीं है, अवधि नहीं है, अरड़व नहीं है, या फिर नीरनिध नहीं है। तो कौन सा नहीं है, जो आपका निर्धर है ना गाइज, ये निर्धर जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अवधि है, अरडव भी है और निर्धर भी है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण पर्यायवाची शब्द समूह का चयन कीजिए, बताइएगा। इसमें जो है आपको बताना है त्रुटिपूर्ण जो है आपका पर्यायवाची शब्द समूह का। देखिए इसमें है कि रिहाई, उन्मोचन, मुक्ति, और इसमें दशकंदर, दशानन, दशकंठ, शरीर, गात, बदन, जलधि, वारिध और वारिधर। तो बताइएगा इसमें जो है आपको कौन सा जो है एक दूसरे से पर्यायवाची हैं, कौन सा जो है आपका समूह गाइज है वह जो है आपका त्रुटिपूर्ण है, मतलब कि गलत है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका जो है गाइज डी हो जाएगा। देखिए ये सभी ना सभी आपके पर्यायवाची हैं, और ये भी आपके दशकंदर, दशानन, दस कंठ, ये भी पर्यायवाची एक ही शब्द के हैं। शरीर, गात, बदन कह लीजिए एक ही शब्द के हैं। जलधि, वारिध, वारिधर गाइज ये अपने अलग अलग पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मछली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बताइएगा। मछली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, झस है, शबरी है, कीश है, या फिर इशु है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गाइस राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा झस है, ठीक है। जो आपका झस है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये किसका है, मछली का पर्यायवाची है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, बताइएगा। तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है तो क्या होगा, तत्सम होगा गाइस। तत्सम हम लोग किसे कहते हैं, संस्कृत वर्ड को। तो आप बताइएगा इसमें संस्कृत का वर्ड कौन सा है, इसमें द्वार है, सायम है, गिरस्ती है, या फिर पौ है। पौ है, बताइएगा राइट आंसर क्या है। तो इसमें राइट आंसर गाइस आपका जाएगा जो सायम है ना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सायम यह क्या है, यह तद्भव शब्द आपका नहीं है। बाकी द्वार आपका तद्भव उसे कहते हैं जो एकदम हिंदी शब्द होता है उसका। द्वार हिंदी है, गिरस्ती पौ, बट ये जो सायम है ये आपका क्या है, सायंकालीन जैसे नहीं कहते हैं, सायम का शाम हो जाएगा तद्भव, ठीक है। तो आपका ये तत्सम है। नारियल शब्द का तत्सम रूप है, बताइएगा। नारियल का क्या बताना, तत्सम, और तत्सम का मतलब क्या हो गया, आपको संस्कृत बताना है इसका। नारिकेल होता है, नारिकेल होता है, या फिर नारिकेली होता है, या फिर नारिकेला होता है। तो बताइएगा नारियल को हम लोग संस्कृत में तत्सम में मतलब क्या कहते हैं। तो गाइस हम लोग इसको नारिकेल कहते हैं, ठीक है, नारिकेल। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, नारिकेल। ससुर का तत्सम शब्द क्या है, ससुर का तत्सम बताइएगा क्या होता है, मतलब कि आपको संस्कृत में बताना है। ससुर को हम लोग क्या कहते हैं, सस्वर कहते हैं, श्वसुर कहते हैं, स्वसुर कहते हैं, या फिर श्वश्रु कहते हैं। तो इसमें बताइएगा। देखिए हम लोग इसको संस्कृत में गाइस क्या कहते हैं, ससुर को, तो इसको गाइस हम लोग स्वसुर कहते हैं, ठीक है, स्वसुर कहते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट है। अंगीठी का तत्सम शब्द है, तो अंगीठी का जो है आपको बताना है तत्सम। देखिए ये आपका तद्भव है, ठीक है। जहाँ पर भी ऊपर चंद्रबिंदी आ जाए वो आपका कैसा होता है, तद्भव होता है, ठीक है। तत्सम का मतलब संस्कृत वर्ड पूछा है अंगीठी का। अग्निका होता है, अग्निष्ठिका होता है, अग्निष्ठिका होता है, या फिर अग्रिष्ठिका होता है, बताइए। तो इसमें गाइस हो जाएगा अग्निष्ठिका कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका सी राइट है, अग्निष्ठिका कहते हैं। निम्न में से टकसाल का तत्सम रूप कौन सा है, बताइएगा। टकसाल का आपको तत्सम रूप बताना है, मतलब कि संस्कृत बताना है। टंकशाला, टकशाल, टंकशाल, टकशाला। तो इसमें गाइस क्या कहते हैं, टंकशाला कहते हैं। क्या कहते हैं, टंकशाला। ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो आपको त्रुटिपूर्ण जोड़ा बताना है तत्सम और तद्भव का। मतलब पहले आपका क्या आएगा, पहले गाइस आपका तत्सम आएगा, फिर आपका तद्भव। तो बताइएगा त्रुटिपूर्ण कौन सा है। तो इसमें गाइस त्रुटिपूर्ण की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा
पर्यक पटरी, जो पर्यक होता है या पटरी गाइस नहीं है, यह त्रुटिपूर्ण है। बाकी जो आपका गोमय का गोबर, गोबर को हम लोग क्या कहते हैं, गोमय कहते हैं। खीर को क्षीर कहते हैं संस्कृत में, मतलब और सौत को सपत्नी कहते हैं, ठीक है। जो आपका पर्यक है ये पलंग का होता है, पटरी का नहीं होता है। पोखर का तत्सम रूप क्या है, तो पोखर का तत्सम आपको बताना है, मतलब कि संस्कृत में क्या कहते हैं पोखर को। पुष्कर कहते हैं, प्रखर कहते हैं, पोषक कहते हैं या फिर प्रखर कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे गाइस, इसको हम लोग कहते हैं पुष्कर, ठीक है, पुष्कर। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पोखर मीन्स वैसे भी क्या होता है, तालाब होता है, ठीक है, तालाब इसका पर्यायवाची होता है और इसको हम लोग संस्कृत में पुष्कर कहते हैं। अज्ञान शब्द के तद्भव रूप का चयन कीजिए। अज्ञान का आपको बताना है गाइस, क्या तद्भव बताना है। अज्ञान का तद्भव क्या होता है, अनजान होता है, अजान होता है, अजाना होता है या फिर अजाना होता है। तो तद्भव हमने आपसे अभी एक पॉइंट चीज़ बताई थी, बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, तद्भव का मतलब हिंदी में अज्ञान का, अज्ञान का गाइस क्या होता है, तो अज्ञान का होता है अजान, ठीक है, अजान होता है। अज्ञान का जो आपका तद्भव है गाइस, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, इसको अजान कहते हैं। चलिए, बिहारी सतसई का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, बिल्कुल। रेखांकित शब्द का संस्कृतनिष्ठ शब्द कौन सा है, संस्कृतनिष्ठ शब्द बताना है किसका गाइस, सतसई का। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सप्तशतक कहेंगे, सत्वारी कहेंगे, सत्यशती कहेंगे या फिर सप्तशती कहते हैं। तो इसको सतसई को हम लोग क्या कहेंगे गाइस, संस्कृतनिष्ठ में। संस्कृतनिष्ठ का मतलब समझ रहे हैं गाइस, संस्कृतनिष्ठ जो अगर कहा गया है तो इसका मतलब हो गया आपको तत्सम बताना है, ठीक है। तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, मतलब संस्कृत रूप क्या हो जाएगा सतसई का। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका गाइस जाएगा आपका सप्तशती, ठीक है, सप्तशती जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, सप्तशती। निम्नलिखित में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो तत्सम तद्भव नहीं है। तो बताइएगा जो तत्सम और तद्भव नहीं है उसका आपका युग्म बताना है, ठीक है। नहीं है मतलब पहले तत्सम फिर तद्भव वो ना हो। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका अगर बात कर ली जाए तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा लेपिका लाई, ठीक है, लेपिका लाई। ये आपका गलत है क्योंकि हमसे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन आपका गाइस डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा शब्द जो है आपका त्रुटिपूर्ण है। तो त्रुटिपूर्ण कौन सा है बताइएगा। अनुग्रह का आग्रह होता है, अनंत का शांत होता है, जड़ का चेतन होता है, आकृष्ट का विकृष्ट होता है। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात की जाएगा साथी, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुग्रह का आग्रह, ठीक है, अनुग्रह का आग्रह करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह कैसा शब्द है, यह गाइस त्रुटिपूर्ण है। निषिद्ध शब्द का विलोम बताइएगा। विलोम आपको बताना है, किसका बताना है, निषिद्ध का बताना है। तो निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा, विहित होता है, संदिग्ध होता है, अनुपयोगी होता है या फिर प्रतिबंधित होता है। तो देखिए निषिद्ध शब्द का जो गाइस विलोम है ना वह होता है विहित। विहित करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। अधोलिखित विलोम, अधोलिखित का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, जो लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। अधोलिखित का मतलब जो नीचे लिखे शब्द हैं विलोम शब्द, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही जोड़ा नहीं है, कौन सा सही युग्म का मतलब जोड़ा। प्रसारण का संकुचन होता है, ओजस्वी का निस्तेज होता है, भिज्ञ का सभिज्ञ होता है या फिर देहाती का शहरी होता है। तो गाइज आपको कौन सा बताना है, कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका गाइज भिज्ञ का सभिज्ञ का है। तो भिज्ञ का क्या होता है, भिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, बाकी सभी आपके सही हैं। प्रसारण का विलोम क्या होता है, संकुचन होता है। प्रसारण का मतलब फैलाना, संकुचन का मतलब सिकुड़ जाना, ठीक है। ओजस्वी का निस्तेज होता है, देहाती का शहरी होता है। निम्न में से अवर शब्द का विलोम क्या है गाइस बताइएगा। अवर शब्द का आपको विलोम बताना है। अवर शब्द का विलोम क्या होता है, लघु होता है, प्रवर होता है, सुवर होता है या फिर कनिष्ठ होता है। तो वह क्या हो जाएगा, वह आपका जाएगा प्रवर। अवर का क्या हो जाता है विलोम, अपोजिट प्रवर हो जाता है। निम्न में से व्यष्टि शब्द का विलोम कौन सा शब्द है। तो बताइएगा व्यष्टि शब्द का विलोम कौन सा है। व्यष्टि शब्द का विलोम कौन सा है, समास है, समवेत है, समष्टि है या फिर समस्त है।
तो गाइस इसमें राइट आंसर आपका जाएगा समष्टि है, ठीक है। व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है, व्यष्टि का समष्टि। पोषक शब्द का विलोम बताइएगा। पोषक शब्द का विलोम अपोजिट क्या होता है? चूषण होता है, अनपोषक होता है, शोषक होता है या छीड़कारी होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शोषक होता है। पोषक का शोषक, करेक्ट आंसर सी, पोषक का शोषक। निम्नलिखित में से कृतज्ञ शब्द का विलोम है, तो कृतज्ञ शब्द का आपको क्या विलोम बताना है? संपादित होता है, कर्तव्य होता है, कृतघ्न होता है या फिर अभ्यस्त होता है। तो कृतज्ञ का शब्द क्या क्या हो जाएगा विलोम? कृतज्ञ का बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जाएगा, कृतघ्न होता है। चलिए नेक्स्ट है कि संधि का शब्द का विलोम क्या होता है, बताइए। संधि शब्द का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है, ह्रास होता है, सृष्टि होता है या फिर व्यष्टि होता है। तो बिल्कुल गाइस संधि का अपोजिट क्या होता है? विग्रह होता है। आपने पढ़ा होगा संधि विग्रह करना, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो बताइएगा कौन सा विलोम जो शब्द है आपका युग्म नहीं है, विलोम युग्म नहीं है। पाठ्य का सुपाठ्य होता है, उन्नत का अवनत होता है, शिष्ट का विशिष्ट होता है, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट होता है। तो बताइएगा इसमें कौन सा शब्द युग्म नहीं है विलोम वाला, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं गाइस, ये आपका हो जाएगा उन्नत का अवनत नहीं होता है, ठीक है। उन्नत का गाइस क्या होता है? अवनत आपका सही युग्म पूछा गया है, कौन सा विलोम युग्म सही है, ठीक है, सही है। तो उन्नत का अवनत होता है, ठीक है। जो पाठ्य का होता है गाइस अपाठ्य होता है, सुपाठ्य नहीं होता। शिष्ट का विशिष्ट कह रहा है कि शिष्ट का गैस क्या होता है विलोम? शिष्ट का अशिष्ट होता है। संश्लिष्ट का विश्लिष्ट कह रहा है, तो संश्लिष्ट का गाइस क्या हो जाएगा? संश्लिष्ट का समाविष्ट। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन जो है बी सही युग्म है। उन्नत का अवनत होता है विलोम। रुग्ण शब्द का विलोम क्या होता है? तो बताइएगा रुग्ण, जो आपका रुग्ण दिया है शब्द, इसका अपोजिट क्या होता है? स्थूल होता है, स्वस्थ होता है, बीमार होता है या फिर कर्मठ होता है। तो रुग्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका स्वस्थ। रुग्ण का मतलब जो रोगी हो, रोगी, ठीक है, और स्वस्थ का मतलब निरोगी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो बताइएगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कलेश ऐसे लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं? कलेश शब्द जो है आपका क्लेश शब्द होता है वैसे तो उसको कैसे सही रूप से लिखेंगे? तो उसको गाइस हम लोग क्लेश लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? क्लेश लिखते हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी बताइएगा हम लोग हिरण्यकश्यप को कैसे लिखते हैं? बताइएगा, इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें गाइस कैसे लिखते हैं बिल्कुल बताइएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसको गाइस हम लोग ऐसे लिखते हैं हिरण्यकशिपु, ठीक है, हिरण्यकशिपु लिखते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी इसमें बताइएगा कि इसमें जो है आपका शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा 43 में, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो गाइस इसको हम लोग क्या लिखते हैं? वाग्मय लिखते हैं, ठीक है, वाग्मय पढ़ते हैं इसको, वाग्मय। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए 44 बताइएगा शुद्ध वर्तनी हम लोग कैसे लिखते हैं? 44 बताइएगा। ज्योत्सना को हम लोग कैसे लिखते हैं? ज्योत्सना अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो ये इसको हम लोग गाइस लिखते हैं आधा ता और आधा सा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट है, आधा ता होता है और आधा सा, ऑप्शन सी करेक्ट है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइएगा, इसमें 45 में बताइएगा कौन सा आपका शुद्ध शब्द है। आनुषंगिक कैसे लिखेंगे? तो जो आपको आनुषंगिक लिखना है उसमें गाइस आनुषंगिक होता है, ठीक है। कैसे होता है? आनुषंगिक, आनुषंगिक ये वाला सा बनता है, और आपको ये देखिए ये वाला सा बनेगा, ऊपर बिंदी रखी जाएगी, ठीक है, और बड़ा आ बनता है, बड़ा आ बनता है, आनुषंगिक। एक ही शब्द की वर्तनी 4 प्रकार से लिखी गई है, सही वाला बताइएगा। इसमें भी बताइएगा ऊपर लिखित, ऊपर लिखित कैसे लिखते हैं गाइस बताइएगा। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसको जो हम लोग लिखते हैं ना, ऊपर लिखित लिखते हैं, ठीक है, ऊपर लिखित। ऊपर लिखित का मतलब क्या होता है? जो ऊपर लिखा हुआ है, तो ऊपर लिखित, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला आपको अशुद्ध वाक्य बताएगा, कौन सा वाक्य अशुद्ध है जो पढ़ने में आपको खुद ही लगेगा कि यह गलत है। तो कौन सा है? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ठीक है, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, अच्छा ठीक है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, चलिए ठीक है, और पढ़ लेते हैं।
एक गुलाब की माला खरीद लेना। ये देखिए एक गुलाब, भाई एक गुलाब की माला कैसे बनाएंगे? अगर आपके पास एक रोज़ है, सिंगल एक रोज़ है गाइस, तो आप बताइएगा उसमें कैसे आप माला बना लेंगे? तो एक माला होता है ना, एक माला गुलाब का ले आना, ठीक है, एक माला जो है आपका गुलाब का ले आना। चलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, और क्योंकि ये अशुद्ध है आपका। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य को आपको चयन करके बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। अच्छा चलिए और पढ़ लेते हैं। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? चलिए और पढ़ लेते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। शुद्ध वाक्य आपको बताना है गाइस, शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखिए इसमें गाइस शुद्ध वाक्य अगर छांटना है तो आपको अशुद्ध वाक्य पता होना चाहिए, तभी आप शुद्ध तक खुद ही ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है कि अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, अत्याधिक लिखा है, ठीक है, अत्याधिक नहीं होता अत्यधिक होता है, तो कहीं ना कहीं ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसमें होना चाहिए हिंदी जो है देवनागरी में लिखी जाती है, क्योंकि देवनागरी ऑलरेडी लिप है, तो कहीं ना कहीं लिप लिखने की ज़रूरत ही नहीं, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, तो ये होना चाहिए करेक्ट। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे। गाइस सांसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है, ठीक है, सांसारिक होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका देखिए खुद ब खुद हम लोग पहुंच गए। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? देखिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, निरपराध होता है, निरपराधी मत कर देना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गाइस? बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध है? तो व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, इसमें फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, देखो फूलों पर ऊपर, फूलों पर ऊपर, तो ये तो गाइस एकदम गलत ही लग रहा है पढ़ने में ही। देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं, अब बताइएगा भंवरे जो हैं भिनभिनाते हैं या फिर गुंजार करते हैं, और पर होगा कि ऊपर होगा, क्या होगा राइट आंसर आप बताइएगा गाइस अपने हिसाब से बताइएगा। राइट आंसर 49 का क्या होने वाला है? तो देखिए गाइस इसमें राइट आंसर जो आपका होने वाला है 49 का, वह हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो फूलों पर भौरे जो है गुंजार कर रहे हैं, भौरे क्या करते हैं गाइस? गुनगुनाते हैं, गुंजार करते हैं, ठीक है। भिनभिनाना नहीं होता, भिनभिनाता कौन है? मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, भौरे तो गुंजार करते हैं। चलिए अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब बताइएगा इसमें से शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। कह रहा कि इतने में कोई लपक कर धक्का देकर चला गया, इतने में कोई लपका आकर धक्का देकर चला गया, तो ये तो गलत ऐसे ही लग रहा है। इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया, अच्छा इतने में कोई लपका आया और धक्का देकर, लपका आया ये क्या होता है? अब बताइए एसी में कौन सा होगा गाइस? एसी में कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट होगा या फिर सी राइट होगा? तो देखिए इसमें राइट आपका सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया, इतने में कोई लपक कर धक्का देकर चला गया, इसमें वाक्य कहीं ना कहीं अधूरा लग रहा है गाइस, ठीक है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। ऋषि जो है आपका शब्द है, यह संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण कौन सा है? तो आपको बताना है जो ऋषि शब्द में जो संज्ञा है उससे से निर्मित विशेषण शब्द कौन सा बनाया जा सकता है? आर्ष बनाया जा सकता है, ऋषिकल्प बनाया जा सकता है, ऋषि तुल्य बनाया जा सकता है, या फिर ऋषिवत बनाया जा सकता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्ष, ठीक है। राइट आंसर गाइस आर्ष होगा, ठीक है। यह शब्द ऋषि से बनाया हुआ है, विशेषण है ऋषि का, विशेषण आर्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विशेषण नहीं है? तो बताएगा कौन सा शब्द युग्म जो है वह विशेषण नहीं है, विशेषता नहीं बताता है। छोटा बड़ा, तो यह क्या हो गया गाइस? छोटा बड़ा, यह तो अपोजिट हो गया। 2 3, हरा पीला और राम लक्ष्मण, तो विशेषण आपको जो है वह नहीं है। तो कौन सा विशेषण नहीं है गाइस? देखिए जो आपका कहीं ना कहीं ये जो विशेषण, छोटा क्या है गाइस? एक विशेषण है, ठीक है। बड़ा क्या है? ये भी एक कहीं ना कहीं विशेषता बता रहा है। छोटा बड़ा ऊपर नीचे सब कैसे हैं? विशेषण हैं। 2 3 4 5 ये सब विशेषता बताते हैं। हरा है, नीला है, पीला है, क्या चीज़ कैसी है, तो ये किसी ना किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं ना। राम और लक्ष्मण क्या है गाइस? ये एक नाम है, ठीक है। राम और लक्ष्मण एक नाम है या कोई संज्ञा है, ठीक है, ये विशेषण नहीं है। तो
तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है। तो आपको वाक्य में ये बताना है कि कितने विशेषण और विशेष्य हैं इस वाक्य में। तो सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। तो गाइस इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4 विशेषण हैं और 4 ही आपके क्या हैं, विशेष्य हैं। अगला है कि इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो बताइएगा गलत विशेषण किस में प्रयुक्त हुआ है। कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। तो बताइएगा गलत विशेषण कहाँ पे यूज़ किया गया है। गलत विशेषण, तो देखिए गलत विशेषण जो यूज़ हुआ है ना गाइस, तो गलत विशेषण का यूज हो गया ऑप्शन सी में, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। कह रहा है कि जो सरकारी महिलाएं हैं उनका अस्पताल है। तो यह चीज़ तो गलत है ना गाइस, सरकारी जो महिलाएं हैं सिर्फ उन्हीं का अस्पताल है क्या बताइएगा। इसमें ये होना चाहिए यही सरकारी अस्पताल महिलाओं का है, सरकारी अस्पताल जो है महिलाओं का, यह चीज़ होना चाहिए। चलिए अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेष्य है। बताइएगा विशेष्य बताना है। आकाशीय है, आकाश है, आराध्य है या फिर आश्रित है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा गाइस, विशेष्य पूछा है विशेष्य, तो वह है आपका आकाश। आकाश आपका क्या है, विशेष है। देखिए हमने आपको बताया था विशेष शब्द जैसे संज्ञा आप मान लीजिएगा, ठीक है, संज्ञा मान के चलिएगा। आकाशीय नहीं होगा, आराध्य नहीं होगा, आकाश आपका हो जाएगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें से किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त होता है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो बताइएगा इसमें कौन सा विशेषण का यूज हुआ है। गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या फिर सार्वनामिक वाचक है। तो इसमें गाइस यूज हुआ है आपका परिमाणवाचक। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, आधा लीटर, देखिए आधा लीटर है तो आधा लीटर को हम लोग माप सकते हैं ना। तो परिमाण है आपका, थोड़ा हो गया, कुछ हो गया, सब परिमाणवाचक में आते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह क्या है, या जो आपका वाक्य है उसमें आपको वह दे रखा है। अब आपको बताना है कि वह कैसा विशेषण है, क्या संख्यावाचक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है या फिर समुदायवाचक है। बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो गाइज यह आपका संख्या, इसमें कोई संख्या दे रखी है क्या, 1 नौकर, 2 नौकर, 3 नौकर, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। इसमें कोई क्वालिटी दे रखी है कि वह अच्छा है, ख़राब है, बुरा है, कैसा नौकर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कोई समुदाय बता रहा है क्या, जो नौकरों का कोई समुदाय बता रहा है क्या, समुदाय की भी बात नहीं कही गई है। यह गाइज सार्वनामिक है। आपको पता है सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं, यह, वह, उसने, ठीक है, मैं, तुम, आप, हम, ये सब कैसे हैं, सर्वनाम है, कौन, कोई, कुछ। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका गाइस सी करेक्ट हो जाएगा, यह सर्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है कि क्या बात करते हैं आप में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त होता है। बताइएगा, आपने ये शब्द बोला होगा, क्या बात करते हैं आप, है ना, क्या बात कर रहे हो तुम। तो ऐसा शब्द जो है किस कोटि का विशेषण है, इसमें कौन सी कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। संकेतवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। तो बताइए। तो देखिए इसमें जो है गाइज, आप लोग एक पॉइंट अगर नहीं आता है तो ये चीज़ ध्यान कर लीजिएगा, लास्ट में क्या लगा है, लास्ट में आपको कुछ ये चीज़ दिख रही क्या लगा है, बस यहीं से आपको पता चल जाएगा क्या है, प्रश्नवाचक है। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण, प्रश्नवाचक या फिर संख्यावाचक। तो बताइएगा, जो विशेषणों की विशेषता बतलाए दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं प्राविशेषण, ठीक है, उसको हम लोग प्राविशेषण कहते हैं। प्रयोगों के आधार पर पांडु शब्द होगा। तो बताइएगा, प्रयोगों के आधार पर पांडु शब्द होगा तो कैसा शब्द होगा, बताइए। तो प्रयोगों के आधार पर जो पांडु शब्द है गाइस, यह बताइएगा केवल विशेषण है, विशेषण और विशेष्य दोनों है, या फिर केवल विशेष्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पांडु शब्द कैसा है। तो पांडु शब्द आपका देखिए विशेषण और विशेष्य दोनों प्रकार का है। इसका हम लोग जो यूज़ कहाँ करते हैं, विशेषण में भी कर लेते हैं, विशेष्य में ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ भी कर लेते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। तो गाइज इसी सेशन को अब यहीं पे विराम करेंगे। और यह सेशन आपको गाइज कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है।
चलिए वीडियो को, अगर चैनल में आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।